आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। ज्योत सिंह बिष्ट ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की आशंका जाहिर की है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बुरी तरह से हार का सामना कर रही है। दूसरी बात कि 2016 की तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने का जो कुचक्र रच रही है, तो यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, जिस तरह से यहाँ पर सरकार जो कांग्रेस की बन रही है उसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है, तो उनका लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। वो कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड की बात कह के यहाँ पर तानाशाही प्रवृत्ति की अपनी जो उनकी नीति है उसको परिलक्षित कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तराखंड में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। मगर एबीपी गंगा और सी वोटर के एग्जिट पोल में पहाड़ की जनता का मूड काफी हद तक साफ हो गया है। क्या है एग्जिट पोल के नतीजे, चलिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। 70 सीटों वाले देवभूमि में इस बार किसकी किस्मत खुलेगी, पहाड़ से लेकर मैदान तक किसका राज चलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। लेकिन एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल में नतीजों से पहले तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो कुल 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 26 से 32 सीटें जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को 32 से 38 सीटें मिलने का अनुमान है। आम आदमी पार्टी को 0 से 2 और अन्य को 3 से 7 सीट मिल रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में कांग्रेस थोड़ा आगे है, जो बहुमत के आंकड़े के ज्यादा करीब नजर आ रही है। यानी उत्तराखंड में इस बार सत्ता परिवर्तन होता नजर आ रहा है। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 40.8%, कांग्रेस को 39.3%, आम आदमी पार्टी को 8.7% और अन्य को 11.2% वोट मिल रहे हैं। मतलब सीटों में जहां कांग्रेस आगे है, वहीं वोट प्रतिशत में भाजपा आगे है। क्या वोट प्रतिशत बड़ा फेरबदल कर सकता है? लेकिन असल नतीजे क्या होंगे, इसकी तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब उत्तराखंड में एग्जिट पोल के नतीजे सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि फाइनल रिजल्ट आने पर भाजपा को और भी ज्यादा सीटें मिलेंगी, ये तय है। उन्होंने कहा कि अभी सभी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और आगे भी ऐसा होता हुआ एक्चुअल रिजल्ट में एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं, तो एग्जैक्ट पोल में भी दिखाई देंगे कि सभी एग्जिट पोलों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जितने भी एग्जिट पोल जो निष्पक्ष रूप से आए हैं, मैक्सिमम में सभी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। किसी में 45 सीटें, किसी में 47 सीटें, किसी में 43 सीटें, अलग अलग सबके अनुमान आए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब नतीजे आएंगे तो इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने वाली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राजभवन में 2 दिवसीय बसंत उत्सव का आगाज हो गया है। बसंत उत्सव कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के फूलों की प्रजातियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में तकरीबन 350 किस्म के फूल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इसके साथ ही उद्यान विभाग की तरफ से भी एग्जीबिशन लगाई गई है। वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र सिंह दीनू को समाज में उत्कृष्ट काम करने के लिए काशी गौरव सम्मान से नवाजा गया है। धर्मेंद्र सिंह दीनू को इससे पहले काशी रत्न सम्मान भी मिल चुका है। लोगों के लिए मददगार छवि रखने वाले दीनू सिंह कुशल राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। तो पहले काशी गौरव, हमें काशी ने जो वहाँ के एक संस्था ने हमें काशी के गौरव लायक समझा, तो हमें काशी गौरव से सम्मानित किया गया समाज सेवा और जनसंचार के अपने उसमें। और इसके पहले भी हमें यूपी रत्न और काशी रत्न
मुझे प्राप्त हुआ था। हम BHU से मुझे कलर सबसे जो सर्वोच्च वहाँ का सम्मान है वो भी मुझे मिला था। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी और सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा मैं आनंद की देन है।